जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मीरास वचन रीड्स में। आज हम स्मिथ विगलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ यानी निरंतर बढ़ता हुआ विश्वास के एक और बहुत ही अद्भुत अध्याय को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। आज के अध्याय का विषय है हमारा जी उठा मसीह यानी आवर रिजन क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अध्याय की शुरुआत में लेखक हमें प्रेरितों के काम के चौथे अध्याय को पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर वे कहते हैं, आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि हमारा महिमामय यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन जिन्होंने उस जी उठे हुए मसीह की सामर्थ का स्वाद चखा है, जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को अनुभव किया है, उनके हृदय में एक ऐसी गहरी लालसा पैदा होती है कि वे उसी मसीह के साथ और अधिक संगति करें। वे केवल यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते, वे केवल यीशु के विषय में पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि वे उस जी उठे हुए प्रभु को अपने जीवन का साथी बनाना चाहते हैं। वे उसके साथ चलना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन 30 के आसपास हम पढ़ते हैं कि जब शिष्यों ने प्रार्थना की तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। जरा सोचिए, उन्होंने प्रार्थना की और स्थान हिल गया। लेखक यहाँ एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आज बहुत सी कलीसियाएं ऐसी हैं जहां प्रार्थना होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना सभाएं होती है, लेकिन ऐसी प्रार्थना बहुत कम देखने को मिलती है जो स्थान को हिला दे, ऐसी प्रार्थना जो परिस्थितियों को बदल दे, ऐसी प्रार्थना जो बीमारी को चुनौती दे, ऐसी प्रार्थना जो अंधकार की सामर्थ को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे। प्रार्थना में विश्वास हो, प्रार्थना में सामर्थ हो, प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। लेखक कहते हैं कि यदि किसी कलीसिया को ये नहीं मालूम कि ऐसी प्रार्थना कैसे की जाती है जो परिस्थितियों को हिला दे, तो मानो उसकी महिमा उससे दूर हो गई है। क्योंकि सच्ची प्रार्थना का रहस्य तब समझ में आता है जब मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ को पहचानता है, जब वो केवल स्तुति के शब्द नहीं बोलता बल्कि वास्तव में परमेश्वर की महानता को समझता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, लेकिन लेखक कहते हैं कि केवल शब्दों से स्तुति करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची स्तुति हमारे जीवन से निकलती है, हमारे विश्वास से निकलती है, हमारे भीतर के अनुभव से निकलती है। और फिर लेखक एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। लंदन में एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा व्यवसाय था। वो एक बड़ी कलीसिया में जाता था। उस कलीसिया की सजावट बहुत सुंदर थी, बैठने की जगह बहुत आरामदायक थी। यहाँ तक कि लेखक कहते हैं कि वहां बैठकर उपदेश के दौरान सो जाना भी बहुत आसान था। वो व्यक्ति व्यापार में बहुत सफल था, उसके पास धन था, उसके पास साधन थे, लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं थी। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता था, लेकिन भीतर कुछ खाली था। उसके व्यवसाय में एक जवान लड़का काम करता था। वो लड़का हमेशा खुश दिखाई देता था। वो चलते समय उछलता था, वो सीटी बजाता था, उसके चेहरे पर आनंद था। एक दिन उस व्यवसायी ने उस लड़के को बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने कार्यालय में मिलना चाहता हूँ। जब वो लड़का कार्यालय में आया तो मालिक ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, सर, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मालिक ने पूछा, तुम्हें ये आनंद कहां से मिला? लड़के ने कहा, मैं पेंटेकोस्टल मिशन में गया था। मालिक ने पूछा, वो क्या है? उस लड़के ने उसे उस सभा के बारे में बताया और अगली सुबह वो व्यक्ति भी वहां सभा में पहुंच गया। वहां प्रभु ने उसके हृदय को पूरी तरह से झकझोर दिया और कुछ ही समय में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। एक दिन इसके कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि पहले की तरह अब वो अपने व्यापार की चिंताओं में उलझा और परेशान नहीं था।
बल्कि अब वो खुशी से सीटी बजा रहा था और आनंद से उछल रहा था। उसकी पूरी परिस्थिति और उसका पूरा जीवन बदल चुका था। मेरे भाइयों और बहनों, यही तो जी उठे हुए मसीह की सामर्थ है। जब यीशु किसी मनुष्य के जीवन में आता है तो केवल उसका धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके चेहरे पर आनंद आ जाता है, उसके भीतर आशा पैदा हो जाती है, उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। वो लड़का पहले जैसा ही काम कर रहा था, उसी जगह पर था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ नया था और वो नया जीवन इतना स्पष्ट था कि उसका मालिक भी उसे देखकर पूछने लगा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? लेखक कहते हैं, यदि हमारे भीतर परमेश्वर की सामर्थ है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारे भीतर का आनंद बाहर दिखाई देगा, हमारे भीतर का विश्वास बाहर दिखाई देगा, हमारे भीतर की शांति बाहर दिखाई देगी। क्योंकि यदि आग भीतर है तो उसकी गर्मी बाहर अवश्य महसूस होगी। यदि पवित्र आत्मा भीतर काम कर रहा है तो जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। लेखक कहते हैं कि कई बार वे लोगों से पूछते हैं, क्या तुम पिछली रात सभा में थे? और लोग उत्तर देते हैं, हाँ, मैं वहां था। लेकिन लेखक कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यदि हम वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं, यदि हमने सच में उसके वचन को ग्रहण किया है, यदि पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है, तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। हम परमेश्वर के पास जाकर वैसे के वैसे वापस नहीं आ सकते। जी उठा हुआ मसीह जहां आता है वहां परिवर्तन आता है। लेखक कहते हैं, हमें केवल ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सभा में बैठें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर से भर जाए, जो पवित्र आत्मा से भर जाए, जो आनंद से भर जाए, जो स्तुति से भर जाए। और जब ऐसे लोग बाहर जाए तो संसार उनके जीवन में यीशु को देख सके। इसके बाद लेखक अपने एक अनुभव के बारे में बताते हैं। उन्हें एक तार मिला, उन्हें एक बहुत गंभीर मामले में बुलाया गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन लेखक कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे कभी ऐसी जगह नहीं भेजा जहां वो स्वयं मेरे साथ न गया हो। कितनी अद्भुत बात है। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। हम बीमारी को देखते हैं, हम समस्या को देखते हैं, हम डॉक्टर की रिपोर्ट को देखते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं और हमें लगता है कि अब कोई आशा नहीं है। लेकिन स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं, परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं भेजता। यदि परमेश्वर ने हमें भेजा है तो वो हमारे साथ है। लेखक उस घर में पहुंचे। वहां एक जवान व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था। वो बिल्कुल असहाय था। लोगों ने बताया कि डॉक्टर उसी सुबह उसे देखने आया था। डॉक्टर ने कहा था कि यदि वो व्यक्ति पूरे दिन जीवित रह गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वो अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता था, उसका सिर भी नहीं उठ सकता था। जब लेखक उसके पास पहुंचे तो उन्होंने धीरे से उससे कहा, मैं तुम्हें दूसरी ओर करवट दिलाना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, वो पूरे दिन केवल एक ही स्थिति में पड़ा रहा है, वो करवट नहीं ले सकता। जवान व्यक्ति ने भी कहा, मेरा हृदय बहुत कमजोर है। तब स्मिथ विगलस्वर्थ ने उससे कहा, परमेश्वर तुम्हारे हृदय और तुम्हारे शरीर के हर भाग की सामर्थ है। और फिर उन्होंने कहा, यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेखक यहां कहते हैं, हमारा मसीह जी उठा है। वो कोई मरा हुआ मसीह नहीं है। वो केवल इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ नाम नहीं है। वो जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है, हमें केवल एक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। हमें उसके जी उठने की सामर्थ चाहिए। जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही सामर्थ विश्वास करने वाले के जीवन में काम करती है। लेखक कहते हैं, आपको अपनी कमजोरियों से सामर्थ मिल सकती है, आपको निराशा से आशा मिल सकती है, आपको मृत्यु की स्थिति से जीवन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु में जी उठने की सामर्थ है। फिर लेखक वहां उपस्थित लोगों से कहते हैं,
यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा बेटा आज जीवित उठेगा। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ लोगों ने कहा, ये व्यक्ति बहुत अधिक आशा रखता है। लेकिन लेखक कहते हैं, क्या परमेश्वर बदल गया है या हमारा विश्वास इतना छोटा हो गया है कि हम अब परमेश्वर से महान कार्यों की आशा ही नहीं करते? कितना गंभीर प्रश्न है। क्या परमेश्वर की सामर्थ कम हो गई है? नहीं। क्या यीशु अब जीवित नहीं है? नहीं। क्या पवित्र आत्मा बदल गया है? नहीं। तो फिर समस्या कहाँ है? कई बार समस्या हमारी अपेक्षा में है। हम परमेश्वर से बहुत छोटी आशा रखते हैं। लेखक कहते हैं, हमारे विश्वास का स्तर ऊपर उठना चाहिए। हमारा संदेश केवल सामान्य स्तर पर नहीं रहना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आज भी कार्य करता है। उस समय सर्दियों का मौसम था। लेखक ने माता पिता से कहा, क्या तुम इस लड़के को उसके कपड़े पहनाकर नीचे ला सकते हो? उन्होंने कहा, आप इसे नीचे लाने की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने तो कहा है कि ये मरने वाला है। लेकिन लेखक ने रोमियो 4:17 को याद किया। परमेश्वर उन वस्तुओं को जो नहीं है ऐसा बुलाता है मानो वे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास केवल वही नहीं देखता जो आंखें देखती हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन को देखता है। लोग उस लड़के को देखकर मृत्यु देख रहे थे, लेकिन लेखक परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे थे। लोग डॉक्टर की बात सुन रहे थे, लेकिन लेखक परमेश्वर के वचन को पकड़कर खड़े थे। फिर वे कहते हैं कि हमें उस जी उठे हुए मसीह की सामर्थ को समझना होगा। उन्होंने प्रेरितों के काम के 4 अध्याय की घटना का उल्लेख किया, जब शिष्यों को धमकाया गया, जब उन्हें कहा गया कि यीशु के नाम में प्रचार मत करो। तब उन्होंने डरकर अपने दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना क्या थी? हे प्रभु, हमें इस समस्या से बचा ले। केवल इतनी नहीं, उन्होंने कहा, अपने दासों को ये सामर्थ दे कि वे पूरे साहस के साथ तेरा वचन सुनाएं। और जब उन्होंने प्रार्थना की, वो स्थान हिल गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं, यही वो सामर्थ है जिसकी हमें आवश्यकता है। ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को देखकर पीछे न हटे। ऐसी प्रार्थना जो केवल शब्द न हो। ऐसी प्रार्थना जिसमें पवित्र आत्मा काम करे। इसके बाद लेखक उस बीमार जवान व्यक्ति के पास वापस आते हैं। उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि उसके कपड़े लेकर आओ। फिर उस जवान व्यक्ति को बिस्तर पर लेटाया गया। लेखक उसके पास गए। उन्होंने कहा, मैं अपने हाथ तुम्हारे ऊपर रखता हूं। और उन्होंने विश्वास से कहा, ये स्थान पवित्र आत्मा से भर जाएगा। बिस्तर हिल जाएगा, तुम हिलोगे, फर्श हिलेगा और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओगे। फिर उन्होंने अपने हाथ उस जवान व्यक्ति पर रखे और परमेश्वर की सामर्थ वहां प्रकट हुई। लेखक कहते हैं, वो व्यक्ति हिलने लगा, बिस्तर हिलने लगा, वो स्थान हिलने लगा और परमेश्वर की सामर्थ उस जवान व्यक्ति के शरीर में काम करने लगी। कुछ समय बाद लेखक ने उस जवान व्यक्ति को चलते हुए सुना और वो कह रहा था, प्रभु तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरी महिमा के लिए। वो व्यक्ति जिसने कुछ समय पहले कहा था, मेरा हृदय बहुत कमजोर है, अब चल रहा था। वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, वो रो रहा था और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। इसके बाद पिता भी परमेश्वर की उपस्थिति में गिर पड़े। माँ भी परमेश्वर की सामर्थ से छू गई और पूरा परिवार जी उठे हुए मसीह की सामर्थ को अनुभव करने लगा। वो जवान व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हुआ और लेखक कहते हैं कि बाद में वही जवान व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु किसी व्यक्ति को छूता है तो वो केवल उसे समस्या से बाहर नहीं निकालता, वो उसके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। लेखक आगे कहते हैं, कई वर्षों से परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ बढ़ रही है। लोग हर जगह जी उठे हुए मसीह के विषय में सुन रहे हैं।
लेखक अपने स्विट्जरलैंड के अनुभव के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी जगहों पर प्रचार किया और वहां नई पेंटेकोस्टल सभाएं शुरू हो रही थी। लोग परमेश्वर के लिए भूखे थे। लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते थे। लेखक कहते हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। हमारा मसीह जी उठा है। उसका उद्धार केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, उसकी सामर्थ आज भी उपलब्ध है। लेखक कहते हैं, यीशु कलवारी के क्रूस पर गया। उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। उसने हमें पाप और अंधकार की सामर्थ से बाहर निकाला और हमें परमेश्वर की महिमा में लाया। अब हमें उस जी उठे हुए मसीह की सामर्थ में चलना है। लेखक कहते हैं, कई लोग आत्मिक जीवन में केवल छोटे बच्चों की तरह रहते हैं। वे केवल दूध चाहते हैं। वे परमेश्वर की गहरी बातों में आगे नहीं बढ़ते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़े, हम विश्वास में आगे बढ़े, हम पवित्रता में आगे बढ़े, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़े। और फिर लेखक एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम परमेश्वर से अपनी विरासत लेने का साहस रखते हो? क्या तुम परमेश्वर के वचन पर खड़े होने का साहस रखते हो? क्या तुम उसके वचन पर विश्वास करते हो? यदि तुम्हारा जीवन छोटा है तो परमेश्वर उसे बड़ा कर सकता है। यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो परमेश्वर उसे मजबूत कर सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर खड़े हों। लेखक कहते हैं, परीक्षाएं आएंगी। कई बार हम परीक्षा से गुजरेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और हर परीक्षा में वो निकलने का मार्ग भी देगा। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी जगह खड़ा होने देता है जहां हमारा विश्वास परखा जाता है। क्यों? ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो। लेखक कहते हैं, हर परीक्षा तुम्हें सोने के समान शुद्ध कर सकती है यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते रहो, यदि तुम पीछे न हटो, यदि तुम उसके वचन को पकड़े रहो, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। और यही है एवर इंक्रीजिंग फेथ, निरंतर बढ़ता हुआ विश्वास। अंत में लेखक कहते हैं, यदि तुम इस समय अपने जीवन की परिस्थितियों को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि सब कुछ और खराब होता जा रहा है, तो याद रखो, परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरे रहो। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तब हम परिस्थितियों को केवल प्राकृतिक आंखों से नहीं देखते, हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। यीशु ने कहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो पूरा न हो जाए मैं कैसी व्याकुलता में रहूंगा। यीशु गतसमनी गया, फिर न्याय का सामना किया, फिर क्रूस पर गया। लेकिन कहानी क्रूस पर समाप्त नहीं हुई। वह जी उठा, और क्योंकि वह जी उठा है, आज हमारे पास आशा है, आज हमारे पास जीवन है, आज हमारे पास उद्धार है और आज हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा मसीह जीवित है। वो आज भी कार्य करता है। वो आज भी जीवन बदलता है। वो आज भी निराश मनुष्य को आशा देता है। वो आज भी कमजोर को सामर्थ देता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को छोटा मत कीजिए। परमेश्वर के वचन को पकड़िए, प्रार्थना में बने रहिए और अपने जीवन में उस जी उठे हुए मसीह की सामर्थ को पहचानिए। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित है और उसकी सामर्थ आज भी वही है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज के इस अध्याय ने आपको आशीष दी है तो इस संदेश को दूसरों के साथ भी अवश्य साझा कीजिए और मीरास वचन रीड्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा लिखी गई आत्मिक पुस्तकों को बहुत ही सरल हिंदी भाषा में अध्याय दर अध्याय पढ़ते और समझते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके विश्वास को निरंतर बढ़ाता जाए और हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय मसीह की।